तो फाइनली पाकिस्तान के पीएम ने दुनिया के सामने यह एक्सेप्ट किया कि हाँ, इंडिया ने 10 मई की सुबह पाकिस्तान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर स्ट्राइक किया, जिससे पाकिस्तान की प्लान्ड आर्मी ऑफेंसिव फेल हो गया। आइए इस रिपोर्ट के बारे में हम जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान के ट्राइलेटरल समिट जो कि अजरबैजान के लेकिन में हो रहा था, उस दौरान शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल ने हमारे कई स्ट्रैटेजिक जगहों को टारगेट किया, जिसमें रावलपिंडी एयरपोर्ट्स भी शामिल था। And 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. ये सब कुछ उस टाइम पर हुआ जब पाकिस्तान खुद एक मिलिट्री अटैक का प्लानिंग कर रहा था इंडिया पर। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि 9 और 10 मई की रात को हमने डिसाइड किया था कि हम इंडियन एग्रेशन का जवाब देंगे एक मेजर्ड तरीके से। हमारी आर्म्ड फोर्सेस 4:30 पे नमाज के बाद एक्शन के लिए रेडी था, लेकिन उससे पहले ही इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के कई प्रोविंस जैसे रावलपिंडी एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। ये शहबाज शरीफ का कहना था, मेरा नहीं। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान के एक्शन लेने से पहले ही इंडिया ने कुछ की मिलिट्री बेसिस जैसे नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी में है, मुरिद बेस जो कि चैकवेल में है, उसको भी स्ट्राइक किया। ये सारे अटैक्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया गया था। इंडियन मिसाइल अटैक के बड़े रिटेलिटरी ऑपरेशन का हिस्सा था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जो 7 मई की सुबह लॉन्च किया गया था। ये ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी अटैक जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसका जवाब में ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने 9 टेरर बेस कैंप्स को स्ट्राइक किया पाकिस्तान और पीओके में। ये कैंप्स जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस्लामाबाद में एक सेरेमनी के दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कंफर्म किया कि इंडिया ने 10 मई की रात को 2:30 पे मिसाइल स्ट्राइक किए। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि जनरल आसिफ मुनीर ने मुझे एक सिक्योर कॉल किया और कॉल करके बताया कि इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरबेस पर गिरा और कुछ और जगहों पे भी गिरा एज पर द रिपोर्ट्स। इसी हफ्ते शहबाज शरीफ ने यह भी सिग्नल दिया कि पाकिस्तान तैयार है इंडिया के साथ डायलॉग रिज्यूम करने में, जिसमें कश्मीर, ट्रेड और वाटर शेयरिंग जैसे इश्यूज कवर होंगे। लेकिन इंडिया ने फिर से अपना स्टांस क्लियर कर दिया कि टॉक्स तभी होगा जब पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करेगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने 29 मई को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमारा स्टैंड पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट पर हमेशा क्लियर और कॉन्सिस्टेंट रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी इंगेजमेंट सिर्फ बायलैटरल होना चाहिए और हम बिल्कुल क्लियर है कि टॉक्स और टेरर एक साथ नहीं चल सकता। उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के इशू पर भी हम ओपन हैं, यूएन रूटेड टेररिस्ट्स के हैंडओवर के लिए जिनकी लिस्ट हमने पाकिस्तान को पहले ही दिया था। जम्मू एंड कश्मीर पर बात तभी होगा जब पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी को इंडिया को वापस करेगा। 7 मई के इंडियन स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भी कुछ इंडियन सिटीज़ को ड्रोन और मिसाइल से टारगेट करने की कोशिश किया था, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 और आकाश ने इन अटैक्स को इंटरसेप्ट कर लिया। इंडिया ने फिर और स्ट्राइक किए पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स पर जैसे कमांड सेंटर और एमुनेशन डिपोट, जिसमें रहील यार खान, सुक्कुर और सियालकोट जैसे जगह शामिल था।